नमस्कार, मोर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वरूप भट्टाचार्य। खबरों में बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता की हत्या का किया पुलिस ने खुलासा। 6 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। मास्टरमाइंड मनीष राठौर है फरार। ओडिशा दौरे पर हैं बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन ने नवीन पटनायक पर बोला हमला, जनता के शोषण का लगाया आरोप। कन्हर एनीकट का कराया जा रहा है मरम्मत। मानसून से पहले मरम्मत पूरा करने का दावा, लीकेज की थी समस्या। गार्डन में व्यवसायीकरण का विरोध, समर्थन में पहुंचे रायपुर महापौर एजाज ढेबर। आरडीए को दी चेतावनी। पैंतीस एकड़ में फैला है जगदलपुर का कोंडाकोट वन। खूबसूरती को निखारने में लगा है बस्तर वनमंडल। 1700 मीटर का रनिंग नेचर ट्रेल किया गया तैयार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या 13 मई की रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी थी, जिसका आज नारायणपुर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी नारायणपुर निवासी मनीष राठौर को बताया है। वहीं घटना में शामिल रहे 6 अन्य आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पूरी घटना को नक्सली वारदात का रूप देने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा नारायणपुर के कई पत्रकारों को धमकी देने जैसे मामलों को में भी गिरफ्तार आरोपी संलिप्त रहे हैं। इस घटना को पुलिस ने 2 दिनों में लगभग पूरी तरह से हल कर लिया है, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी बिलासपुर और भिलाई से की गई और न्यायालय के सामने आरोपियों को पेश किया गया। हालांकि मुख्य आरोपी मनीष राठौर अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है। रिजल्ट ये निकल गया है कि जो लीड कॉन्स्पिरेटर है नारायणपुर का ही रहने वाला मनीष राठौर नाम का व्यक्ति है, जिसने पूरी साजिश रची थी और इसकी साजिश वो लगभग 2 महीने पहले से रच रहा था। इस पे वो काम कर रहा था। इसको वो इस पूरी प्रक्रिया को उसने 3-4 स्टेप्स में कंप्लीट किया। पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन की। पहले वो जेल जा चुका है मनीष राठौर। जेल से उसकी दोस्ती एक विश्वजीत नाग नाम के बंदे से थी, तो विश्वजीत नाग को हायर किया। उसके थ्रू दुर्ग के बाकी 4 और अपराधियों से मिला। उसमें से एक को किलिंग के लिए हायर किया, बाकी लोगों को वेपन प्रोक्योर करने के लिए हायर किया। 4 लोग जाकर बिहार से वेपन लेकर आए। उस वेपन को यूज़ करके दुर्ग का एक विश्वजीत नाग जो यहीं नारायणपुर में रहता था, दोनों ने और साथ में मनीष राठौर का एक और कर्मचारी जो उसके ऑफिस में काम करता है विवेक, तीनों ने मिलकर रेकी की और घटना को अंजाम दिया। टोटल 6 आरोपी अभी तक हम लोगों ने पकड़े हैं। कुछ आरोपी को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। जो कारण था मारने का वो आपसी रंजिश, थोड़ा सा व्यावसायिक रंजिश था, पर्सनल एनिमिटी, जिस पे और थोड़ा प्रोफेशनली इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें नाकाम रहे हैं। 2 दिन के अंदर आरोपी की पहचान, धरपकड़ पूरे राज्य में होकर घूम फिर कर हमने कर ली है। मनीष राठौर ने ही इन्हीं लड़कों का इस्तेमाल करके 1.5 महीने पहले पत्रकारों के घर में स्पीड पोस्ट करके धमकी भरी चिट्ठियाँ भेजी थी और उसको ऐसा एंगल देने की कोशिश किया गया था कि नक्सलियों ने भेजा है। और मनीष राठौर ने ही उन्हीं 2 लोगों का इस्तेमाल करके शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के घर में भी हाथ से चिट्ठियाँ पहुंचाई थी नक्सलियों के ओर से। तो मनीष राठौर का एक मकसद ये भी था कि शहर में नक्सलियों की ओर से एक डर का माहौल बनाया जाए और उस बीच में कुछ घटनाओं को कारित किया जाए, जिससे ऐसा लगे कि घटना नक्सलियों ने ही किया है। इस खबर का पूरा सार बताने के लिए हमारे साथ नारायणपुर संवाददाता संतोष मजुमदार जुड़े हुए हैं। संतोष, 2 दिन में हत्या का जो पर्दाफाश हो गया है, हत्या का क्या कारण बताया जा रहा है? जी, अभी तक जो पुलिस ने खुलासा किया है उसमें आज एसपी प्रभात कुमार ने खुलासा करते हुए बताया है कि विक्रम बैस हत्याकांड का मुख्य आरोपी मनीष राठौर है और इस हत्याकांड में अभी तक जो 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उन 6 आरोपी में से 4 आरोपी से मनीष राठौर की जेल में मुलाकात हुई थी और इस हत्याकांड की जो प्लानिंग है वो 2 माह पूर्व ही रची गई थी। मुख्य साजिशकर्ता मनीष राठौर कुछ माह पहले 376 के केस में जेल गया हुआ था। जेल से 4 आरोपी रिहा होते ही इन 4 आरोपी के साथ मनीष राठौर ने जो है हत्या की साजिश रची थी।
इसमें और कुछ अपडेट है इसमें आगे का, क्योंकि जब मास्टरमाइंड जो था, जो परिवहन के बिजनेस से भी जुड़ा हुआ था, विक्रम बैस भी परिवहन संघ का अध्यक्ष रहा है, तो क्या पेशों को लेकर कुछ मनमुटाव था इनके बीच? जी, ये जो बताया जा रहा है कि इनकी जो है पुरानी आपसी रंजिश थी मनीष राठौर से विक्रम बैस की, इसी के चलते जो है ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इसमें जो अब तक जो बंदूक जो पकड़ाई है, पिस्टल पकड़ाया है, और एक जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात ये आ रही है कि 6 जिलों के में पुलिस ने दौरा किया था। उस 6 जिलों के दौरा करने के बाद अलग अलग राजनांदगांव, बिलासपुर और अन्य जिलों से, भिलाई से, यहाँ से सब को आरोपियों को पकड़ा गया था। तो क्या आगे का और कुछ खुलासा वो कर पा रहे हैं कि वास्तव में किस बात को लेकर ये हत्या की गई थी? जी, अभी तक जो एसपी प्रभात कुमार ने बताया है उसके अनुसार ये जो हत्या की प्लानिंग है, इसके लिए जो है बिहार से जो है वेपन मंगाए गए थे, और पिछले कुछ दिनों से जो है विक्रम बैस और मनीष राठौर के बीच में काफी रंजिश चल रही थी, जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। और प्रभात कुमार ने बताया है कि अभी जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। बहुत जल्दी ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद आगे भी और कई तरह के खुलासे किए जाएंगे। जी, ये थे हमारे संवाददाता संतोष मजुमदार। आपको बता दें कि पुलिस ने 6 जिलों से विक्रम के हत्यारों को पकड़ा है और अब मास्टरमाइंड की खोज की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आपराधिक और असामाजिक तत्वों के धरपकड़ के लिए भाटापारा पुलिस ने अभियान चलाया है। अभियान के तहत पुलिस ने अटल आवास और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दबिश देकर 3 वारंटी और 4 आरोपियों को धर दबोचा है। एसपी के निर्देश पर शहर में अपराध कम करने को लेकर धरपकड़ अभियान चलाया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ भी मौजूद रही। चलो चलो। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता ओडिशा में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस सिलसिले में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ओडिशा पहुंचे। बृजमोहन ओडिशा में बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जहां वे नवीन पटनायक सरकार पर जमकर निशाना साधते देखे जा रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की 24 वर्ष की सरकार पर हमला बोलते हुए बृजमोहन ने कहा कि नवीन पटनायक को जनता और उसकी समस्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ से सटे पश्चिम ओडिशा क्षेत्र का विकास नहीं किए जाने और लोगों की भावनाओं को शोषण करने का आरोप भी नवीन पटनायक पर लगाया है। सारा चेक बेसमेंट किए थे, क्या आपका वो था, क्या डिटेल्स बताएंगे थोड़ा सा? देखिए, ये कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कांटाभांजी क्षेत्र के लोगों को गुमराह करने के लिए, उनकी भावनाओं का शोषण करने के लिए, जिन्होंने 25 सालों तक पश्चिम उड़ीसा के साथ में अन्याय किया है, सौतेला व्यवहार किया है, यहाँ के डेवलपमेंट को रोक दिया है, जब उनको ये समझ में आ गया कि पश्चिम उड़ीसा में जनता यहाँ से साफ करने वाली है बीजेडी को, तो वो यहाँ चुनाव लड़ने आ गए हैं। और मैं जब यहाँ पर गांव-गांव में घूम रहा हूँ तो मुझे लगता है अब यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि नवीन पटनायक जी को उनके घर में बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी के पदम फूल को खिलाना है, लोकसभा में भी और विधानसभा में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगदलपुर शहर के जवाहर नगर वार्ड में जन जागरूकता रैली निकाली गई और डेंगू मलेरिया से बचाव और उपचार के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की। इस जन जागरूकता रैली में जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों सहित नर्सिंग छात्राओं ने हिस्सा लिया। साथ ही मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ नगरवासी भी मौजूद रहे। इस मौके पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर डेंगू मलेरिया बचाव के उपाय और उपचार का संदेश भी दिया गया। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी और SDM भारत कौशिक द्वारा उपस्थित सभी लोगों को डेंगू मलेरिया के बचाव के लिए अपने घर में आसपास साफ सफाई रखने और घरों के आसपास पानी जमा न होने की चेतावनी भी दी गई है।
रामानुजगंज के कन्हर नदी पर वाटर स्टोरेज के लिए बनाए गए एनीकट का गेट खराब होने के कारण पानी लीकेज होने से शहर में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके समाधान के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा एनीकट का मरम्मत कराया जाना बताया जा रहा है। विभाग के सब इंजीनियर वीरेंद्र पैकरा ने एनीकट में मरम्मत कार्य की ज़रूरत बताई और कहा कि मानसून के पहले पानी स्टोर हो जाएगा, जिससे जनता को आगे दिक्कत नहीं होगी। वहीं मानसून से पहले ही रिपेयरिंग कार्य को पूरा करने की बात भी सब इंजीनियर के द्वारा कही गई है। एनीकट जो है लगभग 11-12 साल पुराना है, तो इसमें मरम्मत कार्य की ज़रूरत थी, जिस वजह से इसके गेट के साइड में थोड़े कंक्रीट वगैरह टूट गया था, जिस वजह से पानी का लीकेज हो रहा था, जिस वजह से पानी अभी सूख चुका है। तो जिसके लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमारे साइट पर अभी काम कराया जा रहा है, मेंटेनेंस वर्क है। तो ये अभी कुछ दिन में 1 महीने के अंदर ये काम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जैसे ही मानसून आएगा तो पानी रुक जाएगा, तो इससे फिर वापस यहाँ की जनता को इस प्रकार जिस प्रकार अभी दिक्कतें हुई है वो आगे से दिक्कत नहीं होगी। भाजपा प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान को हास्यास्पद कहा है, जिसमें दीपक बैज ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विजयी होने की बात कही थी। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 3 बड़े नेता भूपेश बघेल, कवासी लखमा और देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में लोगों ने कांग्रेस का हर्ष देख लिया है। ऐसा ही हर्ष फिर एक बार कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने रायपुर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के प्रचंड मतों से जीतने का भी दावा किया है। कांग्रेस ने अपनी डूबती साख को बचाने के लिए अपने 3 वरिष्ठ नेताओं को मैदान पर उतारा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी और देवेंद्र यादव। लेकिन जिस प्रकार से हस्र दिख रहा है कि भूपेश बघेल जी ने टिकट मिलने के बाद कहा था कि मैं चुनाव लड़वाना चाहता हूं। कवासी लखमा ने तो सरेआम स्वीकार किया था कि मैं अपनी बेटे के लिए बहू लेने गया था, मुझे पत्नी पकड़ा दी गई। और देवेंद्र यादव का क्या हस्र है दुनिया जानती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल जी को चुनाव पर उतारा, जो प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। और इस एक उपचुनाव में कांग्रेस का पुनः वही हाल होगा जो विधानसभा चुनाव में हुआ है। आखिर अपनी साख खो चुके विधानसभा हारे दीपक बैज जी किस मुंह से कांग्रेस के विजय की बात कर रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब स्थित मैथिली शरण गार्डन में व्यवसायीकरण का विरोध किया गया। मैथिली समाज के लोग गार्डन का व्यवसायीकरण करने का आरोप लगाते हुए नजर आए। इस विरोध के समर्थन में खुद रायपुर महापौर एजाज ढेबर के साथ कई एमआईसी मेंबर वहां पहुंचे थे। समाज के लोगों ने कहा कि आरडीए ने मैथिली शरण गुप्त के नाम से गार्डन को समर्पित किया था और निगम को मेंटेनेंस के लिए दिया गया, लेकिन अचानक से जानकारी मिली कि गार्डन में व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जिसका समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है। समाज का अध्यक्ष हूँ। ये हमारे समाज को श्याम बैस जी जब आरडीए में चेयरमैन थे, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, एक सम्मेलन हुआ था जिसमें हमने मांग की थी दद्दा जी की मुक्ति लगाने के लिए हमें जगह दी जाए। नहीं, विरोध इस बात का है कि ये मैथिली शरण गुप्त जी के नाम से गार्डन था। हमने पहले से इसको समाज को मेंटेनेंस के लिए हम लोग इसको दिए हैं। अब पहली बात, यहाँ पर इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ मतलब पीपी मॉडल पे यहाँ पर दे दी गई है कमिश्नर महोदय के द्वारा। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी समाज के कवि नहीं थे, वो पूरे देश के कवि थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी कविताओं से इस देश को आज़ादी दिलाई है। एसटी, एससी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने रायपुर सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में जेईई, आईआईटी सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान सचिव ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन और शासन की मंशा अनुरूप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 5 स्टार होटलों की तरह सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने प्रयास विद्यालय हॉस्टल के किचन का निरीक्षण कर बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रयास विद्यालय को भी विकसित किए जाने की बात कही। शोध और इंजीनियरिंग सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 22.05 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 750 सीटर आवासीय एकलव्य भवन का निरीक्षण कर अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से गुणवत्ता के साथ समय सीमा में भवन निर्माण करने के निर्देश भी दिए।
छत्तीसगढ़ के शहरों की साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाने वाली स्वच्छता दीदी साल के 365 दिन बिना छुट्टी काम करती है। इन्हें सप्ताह में एक दिन अवकाश दिलाने को लेकर अनियमित कर्मचारी संघ ने नगरीय प्रशासन विभाग में आवेदन किया और इन अनियमित सफाई कर्मियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने की मांग की गई है। 1 महीने के अंदर मांग पूरी नहीं किए जाने पर काम बंद कर सड़क पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी संगठन के द्वारा दी गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर है और इनका भी एक मामला था जिसके तहत अभी जो पीएम श्री योजना के तहत जो स्कूलें संचालित होगी, उन स्कूलों को संचालित होने से अतिथि जो व्याख्याता हैं उन लोगों को हो सकता है कि छटनी होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि बार बार पहले भी देखा गया है कि इनको जब और किसी की नियुक्ति हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम आती है तो इनको प्रभावित कर दिया जाता है। तो ये भी एक आवेदन लेके आए हुए थे यहाँ पर स्कूल सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को। इन्होंने ये आवेदन दिया हुआ है अपने संघ के लेटर हेड से, अतिथि विद्यापीठान संघ से। वर्तमान समय में लोग कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नेचर थेरेपी की ज़रूरत तो पड़ती है। इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए बस्तर वन मंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने 35 एकड़ में फैला कुम्भड़ा कोट वन की खूबसूरती को हेल्थ पार्क के रूप में विकसित करने में जुटे हुए हैं। रफ्तार मीडिया जिला ब्यूरो सुनील साहा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बन रहे नेचर पार्क की जानकारी ली। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में नेशनल हाईवे से लगा हुआ जगदलपुर शहर के प्रवेश द्वार पर स्थित कुम्भड़ा कोट वन, जो कि 35 एकड़ में फैला हुआ है, जहां वन विभाग के द्वारा 1700 मीटर के नेचर ट्रेल को हेल्थ पार्क के रूप में विकसित करने की योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस पार्क के भीतर शहरवासियों के लिए कई तरह की सुविधाओं सहित पार्क के अंदर ही घूमने और व्यायाम करने के संसाधन की व्यवस्था की योजना भी बनाई गई है। पार्क में नेचर ट्रेल और वाटर स्ट्रक्चर 25 लाख रुपए की लागत से बनवाया जा रहा है। कुम्भड़ा कोट वन की खूबसूरती को निखारने और शहरवासियों को एक हेल्थ पार्क देने के उद्देश्य के साथ बस्तर वन मंडलाधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता अपनी परिकल्पना को एक मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने वन विभाग को भी प्रस्ताव भेजा है। साथ ही बस्तर जिला प्रशासन से भी इस प्रोजेक्ट के लिए सहयोग का निवेदन भी किया है। कुम्भड़ा कोट वन में नेचर ट्रेल को हेल्थ पार्क के रूप में विकसित करने की योजना के संबंध में बस्तर वन मंडल अधिकारी उत्तम कुमार गुप्ता ने रफ्तार मीडिया के साथ अपनी परिकल्पना को साझा किया है। हमारा आरक्षित वन का एक छोटा सा वन क्षेत्र है जो करीबन 35 एकड़ का है और सौभाग्य से ये हमारे जगदलपुर शहर के बिल्कुल प्रवेश द्वार के रूप में जो हमारा वन है लोगों का स्वागत करता है जो बाहर से आते हैं। तो ये वन क्षेत्र पे लगातार जो है दबाव बढ़ता जा रहा था अतिक्रमण का और अवैध कटाई का। तो मेरे मन में एक विचार आया कि इसको बचाने के लिए ज़रूरत है कि हम इसको आम जनता से, यहाँ के शहर वासियों से इसको जोड़ें, तभी हम इस जंगल को बचा सकते हैं। और दूसरी बात थी कि मैंने देखा कि लोग जो है NH में और इधर के जो हमारे रोड हैं उसमें टहलते थे, जिससे कई प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना रहती थी। इन्हीं दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक हेल्थ पार्क के रूप में इसको कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है और जिसमें अभी हमने लगभग 1700 रनिंग मीटर का जो है नेचर ट्रेल आप देख रहे हैं उसको हमने डेवलप कर लिया है। उसके साथ में एक हम वाटर बॉडी बना रहे हैं ताकि इस जो नेचुरल हमारा फॉरेस्ट है उसकी खूबसूरती बढ़ जाए। इसमें हमारा प्लान है कि लोगों को के हेल्थ के लिए जो है हम एक कंप्लीट पैकेज दे सकें उनको। तो यहाँ पे हम जो है योगा के लिए योगा सेट बनाने जा रहे हैं, योग चबूतरा बनाने जा रहे हैं और जो हल्का फुल्का जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं उनके लिए हम एक ओपन जिम का ट्रेल भी बनाएंगे और उसके साथ ही लॉन करीबन 10,000 स्क्वायर फीट पे लॉन डेवलप करेंगे ताकि लोग जो है अपने फैमिली के साथ आके भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकें। साथ ही जो नेचर ट्रेल उसके चारों तरफ भी लोगों के रेस्ट के लिए हम पगोड़ा, सिटिंग बेंचेस वगैरह का भी प्लान कर रहे हैं। अभी तो केवल हमको 25 लाख रुपए मिला था जिसमें हमने नेचर ट्रेल, वाटर बॉडी, साफ सफाई, क्योंकि ये पूरा लंटाना से भरा हुआ था, लेकिन पहले की जो स्थिति थी उसमें अभी जो है बहुत अंतर आ चुका है। पूरे हमारे जंगल की सफाई भी हमने की है जिससे इसकी खूबसूरती जो है दिख रही है। और अभी हम करीबन 50 लाख का प्रस्ताव इसमें लैंडस्केपिंग का हमने भेजा
हुआ है और फेंसिंग का भी प्रस्ताव भेजा हुआ है, कैंपा में भेजा हुआ है, जिसका भी सैंक्शन आने की संभावना है। और जिला प्रशासन से भी मैंने निवेदन किया है कि उनका भी सहयोग इसको डेवलप करने के लिए मिले। जो है जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज रहे हैं हम योगा सेट के लिए, योग चबूतरा और नेचर जो हमने ओपन जिम ट्रेल का प्रस्ताव किया है वो जिला प्रशासन से लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बन सकता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। लोग जो है मॉर्निंग में यहाँ 5 से 9 आके मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और अपना योग करने वाले योग कर सकते हैं, जो हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते हैं वो ओपन जिम का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही जो इवनिंग वॉक करते हैं उनके लिए, क्योंकि आदमी आजकल इतना बिजी रहता है कि कई लोग मॉर्निंग में वॉक नहीं कर पाते, इसलिए वो इवनिंग में आके यहाँ वॉक कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने सोचा है कि 3 से 6 जो है शाम को इसको ओपन करेंगे और सुबह वो ओपन करेंगे। बहरहाल इस बहुउपयोगी हेल्थ पार्क से लोग कितना फायदा उठा पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए जगदलपुर से सुनील साहा की खास रिपोर्ट। अब चलते चलते एक नजर डालते हैं खबर की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता की हत्या का किया पुलिस ने खुलासा, 6 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, मास्टरमाइंड मनीष राठौर है फरार। ओडिशा दौरे पर हैं बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन ने नवीन पटनायक पर बोला हमला, जनता के शोषण का लगाया आरोप। कन्हर एनीकट का कराया जा रहा है मरम्मत, मानसून से पहले मरम्मत पूरा करने का दावा, लीकेज की थी समस्या। गार्डन में व्यवसायीकरण का विरोध, समर्थन में पहुंचे रायपुर महापौर एजाज ढेबर, आरडीए को दी चेतावनी। पैंतीस एकड़ में फैला है जगदलपुर का कोहड़ाकोट वन, खूबसूरती को निखारने में लगा है बस्तर वनमंडल। 1700 मीटर का रनिंग नेचर ट्रेल किया गया तैयार। मोर छत्तीसगढ़ में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया।